समस्तीपुर के मणिपुर में रामू, उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी रहती थी। भाई, बेटी भूखी है, एक रोटी दे दो। आज दे देता हूँ, लेकिन कल से मत आना मांगने। माँ, बहुत भूख लगी है, पिताजी कब आएंगे? बस बेटी, आते ही होंगे। रामू उदास होकर घर आता है। रामू अपने भाई से 2 रोटी मांग के लाया होता है। तीनों मिल बांट के खा लेते हैं। क्या आज काम मिला? नहीं भगवान, आज भी कोई काम नहीं मिला। पिताजी, मेरे दोस्त मेले में मिठाई खा रहे हैं, मुझे भी मिठाई चाहिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चे की छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं हो रही। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। हे भगवान, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरा परिवार दुखी है। मैं कैसा बाप हूं जो अपनी बेटी की खुशी भी नहीं दे सकता। अब इस जीवन का क्या मतलब? आज मैं अपनी जान दे दूंगा। रुको रामू, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें पता है कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है। लेकिन मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान एक मटका देते हैं। ये जादुई मटका है, इससे जो भी मांगोगी मिल जाएगा। धन्यवाद प्रभु। ये मटका कहाँ से लाए? भगवान ने दिया है। सच में? हे मटके, मिठाइयाँ दे दो। अचानक ढेर सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। ये तो चमत्कार है। घड़ा, मुझे पिज्जा दो। पिज्जा आ जाता है। ये शाम देख रहा होता है। सबके सो जाने के बाद शाम घड़ा चुरा लेता है। हे मटके, मुझे सोने के हजारों सिक्के दो। सिक्के प्रकट हो जाते हैं। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। और सोना दो, और हीरे दो, और महल दो। मटका लगातार चीजें निकालता रहता है, लेकिन जितना का सामान होता है उतना का वस्तु भी गायब होता चला जाता है। उसका घर गायब हो जाता है और वो देखता रह जाता है। श्याम रामू को पुकारता है, रामू बाहर आओ, रोको इसे। जब तक रामू बाहर आया, वो सोना कोयला बन गया। मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। अचानक भगवान प्रकट होते हैं। जो चीज किसी के नसीब में होती है, वो उसे मिलकर ही रहती है। इसलिए दूसरों की खुशी और सफलता से जलने के बजाय उनका सम्मान करें, क्योंकि हर इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत और मेहनत में लिखा होता है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा।